मंगलमय बनाने वाले, इस वन खंड में इतने सुंदर जिनालय बनाने वाले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनि युगल के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। और ऐलक वृंद बरनी महाराज जी के चरणों में कोटि सा इच्छामि। वास्तव में ये गुरु चरण जहां पड़े जग में तीरथ होए। इन आंखों से इस सतोदय को देखा है कि यहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जैसे महामुनि चंद्रगुप्त महाराज जी के लिए देवों ने नगरी रच दी थी, ऐसे ही यहाँ पर अयोध्या नगरी रची गई है। वो आपके प्रभाव से रची गई है तो प्रभाव शांतिनाथ का, लेकिन आपका चमत्कार है कि जो यहाँ अयोध्या नगरी रची गई है, जहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ भीषण गर्मी दिखाई दे रही थी उस दिन, आज देखो कितना अच्छा माहौल है। तो ऐसे परम पूज्य मुनिश्री आपके तो चरण जहां पड़ जाते हैं और ऐसे भव्य जनालयों का निर्माण होता है। ऐसे परम पूज्य मुनिश्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो अभी हम लोग तत्वानुशासन पढ़ रहे हैं, तो उस तत्वानुशासन को लेकर के जिज्ञासा रही कि पहले आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने आत्मानुशासन ग्रंथ रखा, तो आत्मानुशासन यानी आत्मा पर अनुशासन करने वाला ग्रंथ, लेकिन यह तत्वानुशासन रखा, तो तत्वों पर कैसे अनुशासन किया जाता है और तत्वानुशासन नाम की सार्थकता क्या है, इसको बताने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी को। शासन का अर्थ अंकुश रखना नहीं है। अनुशासन उनके पीछे चलना, उनके रास्ते पे चलना। अनुकरण अनुशासन, अनुकरण अनुशासन। सामने वाले ने जो कहा है वह करने का नाम होता है अनुशासन। शासन और अनुशासन में अंतर है। शासन करने वाला होता है, अनुशासन उनके पीछे करता है। शासन सार्वभौम होता है, राजा होता है, वो शासन करने वाला होता है। किसका शासन चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का। भगवान महावीर स्वामी का शासन है और हम उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, यही अनुशासन है। यानी पीछे, जिनका शासन चल रहा है उनके पीछे चलना, तत्वों के पीछे चलना, तत्वों के अनुसार चलना, तत्वों को अपने जीवन में उतारना, तत्वानुशासन होता है। आत्मा के लिए करना, आत्मा के लिए जीना, आत्मा के लिए सोचना, आत्मा के लिए खाना, आत्मा के लिए उठना, सब कुछ आत्मा के, तो आत्मानुशासन। आत्मा प्लस अनुधन शासन। आत्मा शासन है, शास्ता है, उसके पीछे चलना। आत्मानुशासन में हम जो कुछ भी करेंगे सब आत्मा के लिए करेंगे। तत्वानुशासन में जो भी करेंगे हम तत्वों के लिए करेंगे, तत्वों को जानेंगे, तत्वों को समझेंगे, तत्वात्मक हमारी जिंदगी होगी। तत्वों के अनुसार अपने जीवन को, जो तत्व जिस रूप में आया है उस तत्व के अनुसार अपनी जिंदगी बनाना। आज सब तत्व हे रूप में आया है तो हम अपनी जिंदगी में उनसे बचेंगे। बंद तत्व हे रूप में आया है तो हम अपनी जिंदगी बंद से हटक करेंगे, क्योंकि जो तत्व जिस रूप में प्रस्तुत हुआ है अपनी आत्मा को उसी रूप में डालो। शंबर निद्रा उपादेय उपकारी तत्व हैं, हम अपने जीवन को शंबर निद्रा में ढालेंगे। मोक्ष तत्व उपादेय है, हम आत्मा को उस तरफ ले जाएंगे। तो अनुशासन का अर्थ है पीछे चलना, उसके अनुसार चलना, उसकी आज्ञा में चलना, उसका नाम होता है अनुशासन। बहुत अच्छा। बोली श्री, एक और जिज्ञासा है। अभी आपका उसमें अपना जो प्रसंग चल रहा है चर्चा में, तो जैसे गुण बताए हैं, तो अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण है, तो ज्ञान मार्गणा बताई, दर्शन मार्गणा बताई, चारित्र मार्गणा क्यों नहीं बताई? चारित्र की जगह संयम मार्गणा क्यों कही? इसका और खुलासा आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चारित्र एक आत्मा का गुण है और गुण कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता। और कुछ दशाएं ऐसी होती हैं, सद्भाव है नहीं और अभाव है नहीं, उस दशा को हम चारित्र के माध्यम से नहीं कहते। जैसे चारित्र दशा यदि कहते थे तो मिथ्या चारित्र तो कोई पालता ही है, तो मिथ्या चारित्र कह देते नहीं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो ना सम्यक चारित्र में हैं
न मिथ्याचारित्र में है। उनको हम अचारित्री कैसे कहें? आचारित्री शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि चारित्र गुण है, उसकी कोई ना कोई पर्याय है। चारित्र सम्यक और मिथ्या हो सकता था, लेकिन बीच में 2 गुण स्थान 3 गुण स्थान ऐसे आए, दूसरा तीसरा और चौथा, जिनको ना हम मिथ्याचारित्री कह सकते हैं और ना चारित्री कह सकते हैं। इसलिए चारित्र मारना न कह करके संयम मारना हुई, क्योंकि संयम मारना में भाव के साथ द्रव्य भी जुड़ जाता है। 12 प्रकार का चारित्र नहीं कहा, अचारित्र नहीं कहा, 12 प्रकार का अविरति कही। किसी भी शास्त्र में 12 प्रकार का अचारित्र है ऐसा नहीं कहा, लेकिन 12 प्रकार की अविरति है ये कहा। अचारित्र गुण स्थान नहीं कहा, अविरत गुण स्थान कहा। यानी अविरत यानी असंयमी। आचरित्र गुण स्थान नहीं कहा, चौथे गुण स्थान का नाम आचरित्र रख देते तो सिद्धांत से बाधा हो जाती। यानी चारित्र से रहित, और चारित्र से रहित दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता। इसलिए उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष न है, इसलिए संयम मारना रखिए।